कश का जो एक तो मेन आइडिया है ऑफ कोर्स वो उसको मुख्तलिफ बनाता है। ये स्टोरी है जो कि रन ऑफ द मिल स्टोरी नहीं है, डिफरेंट है। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें सटली हमने उनको छुआ है, हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, लेकिन है कि इसमें जो ख्वाबों वाली एक हमारी एक फ़िलासफ़ी है जो एक आइडिया है, उसमें उसको उस पर बात की है। फिर उसको ऑफ कोर्स उसका इफ़ेक्ट ऑन फैमिली मैटर्स, ऑन रिलेशनशिप्स, सारा कुछ है। तो मेन तो इसकी स्क्रिप्ट है जो इसको डिफरेंट बनाती है। बाकी इसमें जो कास्ट हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो एक फ़र्क तर्ज पे हैं। शादी हो रही है मेरी, ये हर ख्वाब सच्चे नहीं होते। इंसान ना जबरदस्ती इन्हें सच साबित करने की कोशिश में लगा रहता है। ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो कश में था, उसने अपना पार्ट प्ले किया है। और जो डायरेक्टर का पहली बात उसका कमाल है कि उसने फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टिल एग्जीक्यूशन कहीं भी दामन छोड़ा नहीं। तुमने सिर्फ मेरी ख्वाहिश की, माली गनीमत हूं ना। नहीं वजदान, सिर्फ कागज पे दस्तखत करने से ना कोई किसी का हो नहीं जाता। तो अगर हम कैरेक्टर में आपके किरदार की बात करें, वजदान को किस तरह आप कहेंगे, डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे? विजदान मेरा थोड़ा, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो स्क्रिप्ट पढ़ के थोड़ा सा मेरा एक परसेप्शन थोड़ा फ़र्क था, लेकिन डायरेक्टर ने जब उस चीज़ को नरेट किया तो एक फ़र्क लाइट में नरेट किया, और मैंने डायरेक्टर को फॉलो किया, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वही करूं जो डायरेक्टर की आंख देख रही है, क्योंकि वही मुझसे कोई डिफरेंट चीज़ निकलवाएगा, वरना मैं एज जुनैद खान ही हर चीज़ में आ रहा हूँ। जब मैंने भी देखा रिसेंटली, मैंने लास्ट एपिसोड देखा, सेकंड लास्ट भी देखा था, सो मुझे भी अपना बड़ा फ़र्क सा लगा। मैंने अपने आप को भी ऐसा कभी नहीं देखा स्क्रीन पे। तो आई थिंक ये डायरेक्टर का कमाल है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे अपनी और हिरा के जो इसमें किरदार हैं, एक मैरिड कपल, आपको क्या लगता है हमारे माशरे में कितना ज़्यादा उनके जो मामलात होते हैं या जो मसाइल रहते हैं वो उन दोनों से ज़्यादा जो है वो उनके ख़ानदानों के होते हैं, और कितना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे ऑफ कोर्स हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो जॉइंट फैमिली ज़्यादा है, मासेस ओवरऑल। अब कुछ हद तक अवेयरनेस आ रही है जहाँ पे फैमिलीज़ कहती हैं कि चलो मियाँ बीवी को सेपरेट कर देना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज होगी हमारी ऑडियंस। मेजॉरिटी हमारी जो है वो फैमिली सिस्टम जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और एक यूनिट में रहते हैं और आपस में एक के साथ रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, दुख और गम बांटते हैं, बातें करते हैं, साथ बैठ के उठते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। एक फैमिली का बॉन्ड है जिसके फ़ायदे भी काफ़ी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें एक नुकसान उसका यह है कि इंटरफेरेंस फिर आपकी फ्रॉम ऑल साइड्स है। कश में ये बिल्कुल है। कश जो कैरेक्टर है कश, वो हेविली इन्फ्लुएंस्ड और बर्डन थी अपनी फैमिली में, कि उसको प्रेशर था कि हाँ मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है, बड़ा किया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ अगर ये मुझे इस्तेमाल भी कर रहे हैं इस पॉइंट पे तो ठीक है। बहुत सारे फैंस जो हैं डिसअपॉइंट हुए होंगे, जो साथ देखना चाहते हैं कपल्स को लास्ट एपिसोड में और हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। बस वो देखिए रियलिस्टिक अप्रोच थोड़ी रखी इसमें। हालांकि फैंटेसी तो यही कहती है कि सब एक हो जाएं, सब हैप्पी एंडिंग हो जाए, और हीरोइन जो है वो हीरो की खातिर जो है वो सब कुछ छोड़ के चली जाए। रियलिटी में भी होता ही है, नो डाउट ये होता है, ऐसे नहीं होता। प्यार में लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि अपनी फैमिली की खातिर स्टैंड नहीं। भाई आज मेरी बीवी को कोई तंग ना करे, क्योंकि आज मेरी बीवी बहुत अरसे बाद तैयार हुई है और बहुत अच्छी लग रही है। बहुत मेहमान आने वाले हैं और मुझे बहुत सारे काम है। सो मोहब्बत चाहते में व्यूअर्स के लिए क्या डिफरेंट होगा आप दोनों को लेके? देखें अगेन वही बात, डायरेक्टर जो है वो कॉल्स द शॉट्स वो करता है, और डायरेक्टर अली हसन है इसमें। अली हसन से मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ इस प्ले में, और हम जब सीन कर रहे थे, बना रहे थे, तो अली का इनपुट बहुत ज़्यादा था बीच में, क्योंकि मैं और हिरा तो हम आपस में कंफर्टेबल, हम तो इतना अर्से काम कर चुके, तो हम वी आर ओपन फॉर आइडियाज़। तो अली ने हमें फिर आइडिया दिए कि ऐसे करना है और ये आइडियाज़ होने चाहिए, ऐसे केमिस्ट्री डेवलप होनी चाहिए, ये होना चाहिए, और वो चीज़ नज़र आ रही है। सो आपने जैसे बताया कि ऑफ स्क्रीन आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है हिरा के साथ, और आपने क्योंकि काफ़ी काम किया है, आपको लगता है कि वो रिफ्लेक्ट होता है ऑन स्क्रीन, एंड ये एक रीज़न है आप दोनों की जोड़ी की सक्सेस का? बिल्कुल है, रिफ्लेक्ट होता है। देखें एक्टर्स जो हैं को परफॉर्म करने के लिए एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, तभी वो अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे पाएंगे।
वरना एक्टर एक्ट्रेसेस जो है ना एक दूसरे के साथ अगर थोड़े से उनकी केमिस्ट्री या नहीं डेवलप हुई होती तो वो एक नर्व्स नज़र आती हैं चेहरे पे। 2-3 साल पहले की हम बात करें तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो आपस में बहुत रिजेंबल करते थे, लेकिन फिर हानिया में हमने एक बहुत ही डिफरेंट पहलू देखा आपके क्राफ्ट का, फिर उसके बाद खसारा और इवन अब वजदान। सो आपको क्या लगता है मेल एक्टर्स के लिए कितना मार्जिन है स्मॉल स्क्रीन पर? बहुत कम मार्जिन है मेल क्योंकि ज़्यादा एक फ़ीमेल मीडियम है टेलीविज़न, सो फीमेल ही जो होती है प्रोटैगनिस्ट फीमेल होती है। फिल्म में मेल ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। इसमें ज़्यादा जो एक कन्वेंशनल हाउसवाइफ की जो कहानी होती है उसके आसपास जो मेल कैरेक्टर्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसी पे ही फोकस्ड होते हैं, क्योंकि एक और ऑडियंस ही हाउसवाइफ्स हैं या घर की ख़वातीन हैं। तो उसमें वही रिश्ते हैं, मियाँ भाई बाप कज़न, यही कैरेक्टर्स। उसमें कहानियों का उस तरह नहीं, कहानियाँ फैला नहीं सकते। मेरे लिए एक एक्सप्रेशन है टेलीविज़न और मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हम अब बड़े पर्दे की बात करें तो आपकी पहली फिल्म इस साल की पहली फिल्म होती, अगर हम कोविड से पहले की बात करें, जो कि अब तक हम नहीं देख सके हैं, लेकिन एज अपोज टू टीवी आप किस तरह फिल्म का एक्सपीरियंस, आपका किरदार या फिल्म के बारे में जो भी आप हमसे इस वक्त शेयर कर सकें? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फिल्म का। ऑफ कोर्स फिल्म की डायमेंशन फ़र्क है, ऑडियंस फ़र्क है, तो ऑफ कोर्स उसमें मार्जिन फ़र्क हो जाता है। फिल्म की ऑडियंस डिफरेंट है, इसलिए उसमें मेल कैरेक्टर के लिए परफॉर्मेंस का मार्जिन बहुत डाइवर्स है। बड़ा पर्दा है तो आपको पूरी बॉडी लैंग्वेज आपकी इस्तेमाल होती है। बहुत अरसे से तलाश थी एक अच्छी स्क्रिप्ट की। आ तो नहीं थी मेरे पास स्क्रिप्ट, लेकिन वो कभी टीम समझ नहीं आ रही थी, कभी स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रहा था, कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा था। सो कहे दिल जिधर जो है डायरेक्टेड बाय जलाल रूमी, स्टोरी जो है वो कामरान बारी ने लिखी है, इस प्रोड्यूसर, वो भी सिंगर है पुराना कामी, तो उसको मैं पहले से जानता था। मंशा के साथ मैंने फिर काम किया हुआ है प्रोजेक्ट्स में, तो मंशा के साथ ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, भी अच्छी दोस्त है। सो एक बड़ा अच्छा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। दो इसकी डायमेंशंस है, एक इसकी इनकी कॉलेज लाइफ की कहानी है और उसके बाद ही प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, वो हिट किया हमने। फिर एक बीच में एक सोशल एक इशू भी है ड्रग्स का, जो कि उसके गिर्द रिवॉल्व की है स्टोरी। अच्छा, आपका जो बैकग्राउंड है म्यूज़िक को लेकर, आपने शुरुआत ही म्यूज़िक से की थी और बीच बीच में भी आप म्यूज़िक बनाते रहे हैं। अभी यू हैव बीन वर्किंग ऑन अ सोलो ट्रैक, सो उसके बारे में हमें बताएं। यार म्यूज़िक जो हमेशा निकला है वो दिल से निकला है, और जो आइडियाज़ आते हैं, जो एक्सपीरियंसेस मैं लेता हूँ अपने आसपास से एब्जॉर्ब करता हूँ, मैं उसी को लिखता हूँ, उसी को ही गाता हूँ। बहुत अरसे से मैं लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में एब्जॉर्ब भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, एडवोकेट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ज़िंदगी को कभी कभार बहुत मुश्किल बना देते हैं, ख़ुद ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सो द सॉन्ग इज़ अबाउट लाइफ इन जनरल, कि ये ज़िंदगी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है और इसको जिएं, खुशी से जिएं। टीवी, फिल्म और म्यूज़िक, सो सब मीडियम्स में कोई ना कोई चीज़ है दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और क्या चल रहा है अगर हम जुनैद खान के आने वाले कुछ मंथ्स की बात करें, उनके प्रोजेक्ट्स की? आगे अभी खुदा मोहब्बत है, जो कि जियो के लिए है, वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है फॉर द चैनल एज वेल। कास्ट में फ़िरोज़ है, ख़ान है, अकरा अज़ीज़ है, मैं हूँ, तुबा सिद्दीकी है, रुबीना अशरफ है, हिना बयात हैं, काफ़ी इज़ अ ह्यूज कास्ट। और शूट हुआ है ये हवेलियों में, मुल्तान में, मज़ारों में। सो इसकी बड़ी एक कल्चरल सी फील है और उसका मैसेज बड़ा डीप है, प्यार की कहानी है, इश्क की कहानी है वो। उसमें अब यहाँ वाला इश्क है और वो वाला इश्क दोनों इंक्लूडेड है। सो बहुत अच्छी तरह इसको नेट किया है डायरेक्टर ने। और अब लेट्स सी, प्रॉब्ली देखो ये नेक्स्ट मंथ शायद ऑन एयर हो इसका।